हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजुबर। हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए पास्ट पेपर्स, सैंपल पेपर्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, जितने भी चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि आईबीए इंट्री टेस्ट के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, एनटीएचपी के हवाले से काफ़ी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया, वहां से भी जाके भी आप वो वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे 2009 का जो मैथ्स पोर्शन है उसके हवाले से, एंड हमने सॉल्व किए थे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे 76 से 80 तक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 में बेसिकली हमसे सिंपली पूछा गया है कि रूट ऑफ 169 माइनस रूट ऑफ 144 माइनस रूट ऑफ 121। देखे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 169 के बराबर होता है। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 144 के बराबर होता है। एंड देन 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 के बराबर होता है। सो दैट मीन कि हमारे पास 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 13 के बराबर होगा। एंड देन माइनस जो 144 है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास 12 के बराबर, 121 का अगेन 11 के बराबर होगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे यू विल गेट -10। सो -10 इज द आंसर हियर। Now the next question is the number 2 की क्यूब डिवाइड बाय रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 to 4। देखिए इसको बेसिकली आप दो वेज में कर सकते हैं। तो बेसिकली दो वेज में ये कि फर्स्ट वे में आप इसको ब्रेक डाउन कर ले एंड देन सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला प्रोसेस अप्लाई करें, या फिर आप डायरेक्टली इसको इधर ला के डिवाइड कर ले एंड देन आप इसको सोल्व कर ले। देखिए कर लेते हैं। 2 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय, मैं इस रूट को यू लिखता हूं कि 3 to 4 डिवाइडेड बाय 9 लिखता हूं। देखिए 9 के ऊपर भी रूट है तो मैं क्या लिखता हूं? डिवाइडेड बाय इस 9 को भी इस रूट के अंदर लाता हूं, यानी 3 to 4 के साथ डिवाइड करता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं, देखिए 9 को 3 to 4 से डिवाइड कर लूं तो आई एम गेटिंग रूट ऑफ 2 की क्यूब इंटू रूट ऑफ क्या आएगा? 9 1 9, 9 3 एंड देन 9 6 54। सो 36 आता है। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 होता है। सो दिस विल बी रूट ऑफ 36 इज 36, सॉरी। सो 2 की क्यूब इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 36 6 हो जाएगा। 2 की क्यूब 8 के बराबर होता है। 8 इंटू 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? 48 हो जाएगा। नहीं, अगर आप दूसरे वे में इसको सोल्व करना चाहे तो आप कुछ यू कर सकते हैं कि इस 3 to 4 को आप ब्रेक कर ले, 3 to 4 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, आप 2 से डिवाइड कर ले इसको, ठीक है। एंड देन आप अगेन 2 से कर ले, एंड देन जब आप इसको 3 से कर लेंगे और अगेन 3 से हो जाएगा, अगेन 3 से हो जाएगा, एंड देन अगेन 3 से हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 की 4 इंटू 2 की 2। इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे, क्योंकि 24 के ऊपर रूट है। हम क्या करेंगे? यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे रूट ऑफ 9 है। रूट ऑफ 9 3 स्क्वायर, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 और एक 3 यहाँ से चला जाएगा तो एक 3 बचेगा। देन यहाँ से हमारे पास ये 6 के बराबर होगा। दोनों केसेस में 6 के बराबर होगा। अगेन इसको आप 2 की क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 48। दो मेथड्स, इजी मेथड से दोनों आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। The next 78 is simply the highest common factor of 112, 64 and 96 is। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो नंबर है सिंपली जो इन तीनों को डिवाइड कर ले। ये जो तीन नंबर यहाँ पे है 112, 64 एंड 96, कोई ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा जो इन सब को डिवाइड कर। लेट सपोज इनको 4 डिवाइड करता है, लेट सपोज इनको 6 डिवाइड करता है, लेट सपोज इनको 8 भी डिवाइड करता है। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 8 होगा। इन तीनों में से हाईएस्ट जो है वो 8 है। तो 8 क्या करेगा? इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो दैट मीन 8 इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? 112 है, एंड देन हमारे पास 64 है, देन हमारे पास 96 है। इनको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 से 10, 2 6 से 12 एंड 232 आ जाएगा, 248 आ जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर ले, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अगेन इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 से 4, 2 8, अगेन 2 16 और यहाँ से 24। अगेन 2 से डिवाइड कर ले, इसको 2 से मजीद डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ 14,
यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12। अगेन देखे 2 से ये डिवाइड होते हैं 2, 7, 4 एंड 6। देखिए इसके बाद ये कोई नंबर से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 1 और 7 इसके फैक्टर्स होते हैं। अगेन 4 और 6 हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं होते, कोई ऐसे नंबर से सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता। सो दैट मीन कि हमारे पास जो 2 2 2 2 है, यानी 2 की पावर 4 है सिंपली। तो इनको मल्टीप्लाई करें आप, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 6, 8 2 16। तो 16 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, जो कि हमारा एचसीएफ कहलाता है। आपको कोई भी नंबर गिवन हो, यही टेक्निक फॉलो करें, यही टेक्निक से आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकल आएगा। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पे देखिए कंडीशन गिवन है हमें, हम इसको यूटिलाइज करेंगे एंड देन हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा गया है कि इफ y की पावर -4 इज इक्वल टू 256 देन y इज इक्वल टू, देखिए हम कुछ यू लिख सकते हैं कि 1/y हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1/y की पावर 4 लिख सकते हैं, या 1/y होल की पावर 4 लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 1/256 हो जाएगा। अब एक बात याद रखें, 256 जो होता है, देखो आप 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 256 ये 2 से डिवाइड होता है, तो डायरेक्टली मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। आप 2 से डिवाइड कर ले, अगर आपको इस टेक्निक का नहीं पता तो 2 से डिवाइड करके कर ले। 4 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4 5 20, 4 6 24, 4 4 अगेन इसको 4 से करता हूँ मैं, 4 1 4, 4 6 अगेन इसको 4 से, अगेन इसको 4 से करता हूँ। तो 4 की पावर 4 क्या आता है, इसके फैक्टराइजेशन होती है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/4 की पावर 4 आ जाएगा। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देखिए यहाँ पे क्या 1/y की पावर 4, 1/y की पावर 4 इज इक्वल टू 1/4 की पावर 4। तो यहाँ पे 1/4 हमने अप्लाई करना होगा अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/y मेरे पास किसके बराबर होगा, 1/y। देखिए अगर मैं यहाँ पे 4th रूट लगा दूं, तो ये 4th रूट और ये 4th रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं 4th रूट लगा दूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/y इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। एंड देन y अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपली 4 हो जाएगा। सो द ऑप्शन सी, दैट इज y इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, ये लॉग ऑफ एक्सपोनेंट से देखिए सबसे पहले हम इसने जो नेगेटिव हमारे पास पावर है इसको हमने पॉजिटिव किया, दैट इज 1/y की पावर 4 कर लेंगे। देन अगेन 256 की हमने डिकम्पोजिशन की, सिंपल प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, दैट इज फैक्टर्स फाइंड किए सॉरी, दैट इज 4 4 4 4, यानी 2 2, ठीक है 2 2 2 2, ये फिर हम इस 4 को अगर आप 2 2 कर ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर समथिंग आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इसको 4 से किया, आप 2 से भी करके देख सकते हैं, यही आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 4th रूट अप्लाई किया। 4th रूट अप्लाई करने के बाद हमारे पास सिंपल क्या है, 1/y इज इक्वल टू 1/4 आ गया। आगे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ गया। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। And the next question is about if y plus 1/y, this is simply a formula, is equal to 4, then y square plus 1/y square is equal to, देखें सिंपली इस पे आपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली स्क्वायर ले सकते हैं ना। इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, यहाँ पे भी अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर ले आप। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पता होगा, a प्लस b होल स्क्वायर में करता हूँ, अगर माइनस भी हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फार्मूला बन गया, 1 + 1/y है, ठीक है, 1 + 1/y है, 1 + 1/y है एंड देन 4 है, ठीक है। इसके ऊपर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं लेट सपोज यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर y हो गया, प्लस b स्क्वायर क्या है, 1/y का स्क्वायर, प्लस 2ab, ठीक है, 2 हमारे पास y है, a हमारे पास क्या है, 1/y है। सो दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब देखें y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर ये हमें चाहिए,
ये y और ये y कैंसिल हो गए, तो y स्क्वायर प्लस 1/, y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इसको रब कर देता हूँ, प्लस 2 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सी वी नीड y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इस 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, माइनस कर लेंगे 2 को बोथ साइड से। तो अगर मैं माइनस कर दूं तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर is equal to 16 minus 2 is equal to 14. So 14 is your answer. This is how you solve questions in your entry test. देखिए ये सारे सिंपल क्वेश्चन से बस आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स अपने क्या करने प्रॉपर तरीके से क्लियर करने। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विथ योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन एंड आई होप दैट कि आप ये टेस्ट क्वालिफाई करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।